योगी के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान करने वाले अविमुक्तेश्वरानंद मुश्किल में फंस गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज होगी। यूपी में ब्राह्मण और बटुक की इस कथा में आगे क्या होने वाला है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी में यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज का भगवा मार्च। इन्होंने जो कदम उठाया वापस करें, माफी मांगे सवर्ण समाज से, कहे कि हमसे गलती हो गई, आइंदे ऐसा नहीं होगा, देश मिलजुल के चलेगा, सब समाज के लोग मिलकर रहेंगे, कोई जातिवाद नहीं होगा। यूपी में बीजेपी ने फिर किया बटुकों का तिलक और सम्मान। बटुकों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, और ये जो विद्यार्थी हैं एक तरह से हमारे लिए ये भगवान है। यूपी में अविमुक्तेश्वरानंद का धर्म युद्ध का ऐलान। नौ वर्ष का शासन, उसमें से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी का है। उसके बाद भी गौ माता की हत्या नहीं रुक रही है, इसलिए अब इस गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का ऐलान किया गया है। यूपी में जाति और धर्म को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। लखनऊ, बागपत और वाराणसी में तनातनी शुरू हो गई है। कहीं जाति जाति का नारा लगाया जा रहा है, तो कहीं जाति विशेष का सम्मान हो रहा है, तो कहीं हिंदुओं को जाति में बांटने के लिए धर्म और गाय का सहारा लिया जा रहा है। यूपी में योगी के विरोधी ब्राह्मण और बटुकों को आगे रखकर योगी को 2027 में पीछे करना चाहते हैं। बीजेपी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब पंडित जी प्रणाम शुरू कर दिया है। लखनऊ से बागपत तक अब बीजेपी बटुक सम्मान कर रही है। 19 फरवरी को योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक ने बटुकों को अपने घर बुलाकर सम्मान किया था। उनको तिलक लगाकर स्वागत किया, बटुकों को भोजन और प्रसाद ग्रहण कराया। और अब फिर बागपत में बीजेपी नेता बटुकों का सम्मान करने के लिए गुरुकुल पहुंच गए हैं। ये बीजेपी नेता और पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित हैं, जो गुरुकुल में जाकर बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। बटुकों का सम्मान करने के लिए बीजेपी नेता लोकेश दीक्षित बड़ौद शहर के पंचमुखी मंदिर स्थित संस्कृत गुरुकुल में पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के बीच बीजेपी नेता एक के बाद एक बटुक का तिलक लगाकर स्वागत किया। बीजेपी के पूर्व विधायक ने गुरुकुल में 45 बटुकों का बारी बारी सम्मान किया, उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद बटुकों को वेद, धार्मिक पुस्तकें, बैग और पुस्तक पीठ भेंट की गई। असलियत ये है कि हम हमेशा ही बटुकों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, और ये जो विद्यार्थी हैं एक तरह से हमारे लिए ये भगवान है, पूजनीय हैं और श्रद्धामान है। हम और हमारी पार्टी धर्म के प्रति शुरू से जागरूक है और आगे भी रहेगी। सम्मान से ही हमारी 2027 की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। आने वाला बड़ौत में चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, और सांसद और तमाम उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराएगा। बीजेपी के सम्मान से बटुक अब खुश हैं। बटुक अब बीजेपी को जीत का आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन जैसे ही बीजेपी और बटुक एक साथ नजर आते हैं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नया बवाल खड़ा कर देते हैं। पहले 11 मार्च को लखनऊ कूच की बात कर रहे थे, और अब अभी से अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। 9 वर्ष का शासन, उसमें से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी का है। उसके बाद भी गौ माता की हत्या नहीं रुक रही है, इसलिए अब इस गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का ऐलान किया गया है।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अभी से गिनती शुरू कर दी है। इस बोर्ड को ध्यान से देखिए, यह वही बोर्ड है जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद गिनती कर रहे हैं। देखिए बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा है गोरक्षा के धर्म युद्ध में मैं, और ठीक उसके नीचे लाल रिबन से बोर्ड को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ लिखा गया गाय, सत्य और शंकराचार्य, दूसरी तरफ लिखा गया आय, सत्ता और मुख्यमंत्री। एक पक्ष ये है जो कह रहा है कि चाहे कोई घाटा हो फायदा हो इसका विचार मत करिए, गाय अगर माता है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए, इसमें हम कोई दूसरा विचार नहीं करेंगे। और एक पक्ष है जो इससे गौ मांस का निर्यात करके विदेशी डॉलर कमा रहा है, आय के पक्षधर अपने आप को घोषित कर रहा है। तो सवाल यही है कि गाय का आप गाय के पक्ष में हैं कि आय के पक्ष में? इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आप सत्य के पक्ष में हैं कि सत्ता के पक्ष में। और अगर उसको और साफ नहीं समझ पा रहे हैं, आप व्यक्तियों के माध्यम से समझते हैं, तो यह है कि शंकराचार्य के साथ है कि मुख्यमंत्री के साथ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद संगम घाट की बात को यूपी में सत्ता का संघर्ष बनाना चाहते हैं। संत बनाम सरकार, ब्राह्मण बनाम योगी का नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर संत अविमुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं है बल्कि योगी के साथ खड़े हैं। देखिए कैसे शंकराचार्य ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी की तस्वीरों को योगी के समर्थन वाले कॉलम में लगा दिया है। रविंद्र पुरी ने योगी के साथ होने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से शंकराचार्य की बेचैनी बढ़ गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अभी तक योगी को धमकी दे रहे थे, लेकिन अब खुद बड़ी मुश्किल में फंस गए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण को लेकर मुकदमा दर्ज होगा। प्रयागराज पॉक्सो एक्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज होगी। जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है, ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहाँ से आ रहा है, रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है, हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, जिसके बाद योगी ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। वोट मांगे हमारे पास आने वाले हैं और जब हम वोट नहीं देंगे वापस लो। 2027 से पहले यूपी में जाति वाला जिन्न फिर से जाग गया है और इसका शंखनाद लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में सवर्ण समाज ने भगवा झंडों के साथ मार्च किया है। इलाका है परिवर्तन चौक का, इसको पूरी तरीके से फोर्स में तब्दील कर दिया गया है। सवर्ण समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लखनऊ के परिवर्तन चौक पहुंचे। पहले शांतिपूर्वक धरना दिया और फिर देखते ही देखते कार्यकर्ता उग्र हो गए। झंडा पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन उग्र प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस से धक्का मुक्की की और फिर बैरिकेड पर चढ़ गए। यूजीसी के खिलाफ हो रहे सवर्ण समाज के प्रोटेस्ट को लेकर के फिलहाल जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है।
परिवर्तन चौक से जो रास्ता हजरतगंज जाता है उसको पुलिस ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ बैरिकेड करके अब बंद कर दिया है। और फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस समय देखिए कि पुलिस के सामने पूरी तरीके से डटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल प्रदर्शनकारियों को यहाँ से पकड़ रही है, लेके जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे। कब तक जारी रहेगा भैया प्रोटेस्ट? क्या चाहते हैं, प्रोटेस्ट कब तक होगा? हम लोग इस सरकार में इस मांग की विरोध करते हैं कि यूजीसी को लागू नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें जिस स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक जाएंगे और जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस लड़ाई को लड़ेंगे। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई लड़ी जाएगी, जिस स्तर तक जाना पड़ेगा उस स्तर तक जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि फिलहाल पुलिस जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको ऊपर चढ़ करके फिलहाल बैरिकेड से नीचे उतार रही है, क्योंकि ये जो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है। और इसीलिए फिलहाल पुलिस बलपूर्वक इन लोगों, कोई बैरिकेड पर चढ़कर पोस्टर लहरा रहा था तो कोई बैरिकेड को गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। सवर्ण समाज के कार्यकर्ता पूरे लखनऊ में रैली निकालना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को परिवर्तन चौक पर ही रोक लिया और बवाल मचाने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस वैन में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। सवर्ण समाज यूजीसी के नए नियम के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारी यूजीसी के कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सरकार ने हलफनामा दिया, यूजीसी वापस नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहे। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में भरोसा है आप लोगों को? कोर्ट में तो SC/ST का भी मामला था। लखनऊ में यह प्रदर्शन सवर्ण समाज मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह ने बुलाया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। सवर्ण समाज के इस प्रदर्शन में अलंकार अग्निहोत्री भी पहुंचे। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियम और अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को मुद्दा बनाते हुए इस्तीफा दिया था। अब अलंकार अग्निहोत्री नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। समाज के प्रोटेस्ट में आप पूरी तरीके से साथ में हैं? पूरे से हम साथ में, पूरा देश साथ में। और क्रांति जिस तरीके से हो रही है, एक एक व्यक्ति आप देख लीजिए, पूरा यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह इस समय क्रांति है। ये सरकार ध्वस्त हो चुकी है, इसका कोलैप्स हो चुका है। इसका कोर वोटर जो होता था समान वर्ग, ओबीसी वर्ग, इससे अलग हो चुका है। जल्दी हम राजनीतिक विकल्प के रूप में बांके बिहारी जो भगवान है उनका आशीर्वाद लेते हुए जल्दी एक राजनीतिक विकल्प पूरे देश में हम लोग दे रहे हैं। और संघ जो है इनका, संघ और बीजेपी दोनों दो फाड़ होकर खत्म हो चुका है। इन्हीं के आधे से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर आगे हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अपनी राजनीतिक दल लॉन्च करेंगे या किसी पार्टी के साथ? अपनी राजनीतिक दल हम लोग जल्दी ही जो है अनाउंस घोषणा करने वाले हैं। उसका नाम के साथ, उसका संविधान के साथ, पूरा उसके पद संरचना के साथ। हमें अपने जो सवर्ण समाज और जो ओबीसी समाज और सनातन जो SC/ST के लिए हित के लिए पहले हम देखेंगे कि हम अकेले जाना उचित है। यदि हमें लगता है कि हमें थोड़ा जरूरत है तो हम गठबंधन पे भी लोगों के साथ जाएंगे। यूपी में योगी को जाति के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश हो रही है। योगी विरोधियों को योगी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए यूपी में मंडल और कमंडल वाला खेल शुरू हो गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ यूपी में सियासत का शुद्धिकरण कर रहे हैं और यही योगी का 2027 का ब्लूप्रिंट है। It's very important to understand that he is the head of the Nath yogis, and Gorakhnath, which is going back to all these ancient yoga traditions and keeping them alive in Bharat today, expanding them globally, using them for health and well-being of body and mind, and also for health and well-being of society, and even purification of politics, to take it to a much higher level of concern for all humanity. ये जो योगी की तारीफ कर रहे हैं वो अमेरिका के प्रख्यात वैदिक विद्वान डॉक्टर डेविड फ्रॉले हैं। डेविड वेद, हिंदू धर्म, योग, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। डेविड फ्राले को नेशनल एमिनेंस अवार्ड भी दिया गया है और अब वही डेविड योगी के गवर्नेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। डेविड फ्राले ने क्यों कहा कि योगी सियासत का शुद्धिकरण कर रहे हैं, अब उसे भी समझ लीजिए। ये योगी के शुद्धिकरण का पहला सैंपल है।
जिस वक्त लखनऊ में जाति वाला प्रयोग हो रहा था, योगी किसानों के काम में जुटे हुए थे, किसानों को मुआवजे का चेक बांट रहे थे। लखनऊ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,51,000 किसानों को 285 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3500 लाभार्थी परिवारों को भी 175 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। यह मदद सरकार ने किसानों को दी, लेकिन ना तो किसी की जाति पूछी गई और ना ही किसी का धर्म पूछा। मदद किसानों को दी गई। इसे ही सियासत का शुद्धिकरण कहते हैं, जहां तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण होता है।